सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको एक ज्योतिष के अनूठे विषय पूर्व जन्म से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने पूर्व जन्म के विषय में एक वीडियो बनाया था जिसमें साधना से कैसे हम पूर्व जन्म को जान सकते हैं उस पर चर्चा की थी। लेकिन चूंकि सभी लोग साधना नहीं कर सकते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म को कैसे ज्योतिष से जान सकते हैं यह आज बताऊंगा, क्योंकि अध्यात्म में इसका बहुत महत्व है, इसलिए इस विषय को मैंने चुना है। पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे, इसका इस जन्म पर बहुत असर पड़ता है और आगे की यात्रा पर और आध्यात्मिक यात्रा पर, क्योंकि हम पीछे से सीखते हैं। जो गलतियां हमने की है उससे सीखते हैं और जो हमने अच्छे चीज़ किए हैं उसको कैसे और बढ़ाया जाए और कैसे साधनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं उसको बढ़ाया जाए और उसके माध्यम से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मोक्ष को उपलब्ध होते हैं, यह हम सीखते हैं। हम अपने व्यवहार कैसे कैसे किए हैं, पड़ोसियों से, तो भाई बहनों से, तो गुरुजनों से, तो माता पिता से, मामा मामी से, दादा दादी से, इन सब से, जनता से, अन्य प्राणियों से, ये सब हम सीखते हैं और उसके हिसाब से फिर जो है उसमें कुछ सुधार करते हैं, या अगर हमने कुछ अच्छा किया हुआ है तो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्व जन्म के जो अनुभव हैं वो साधना में ही तो आपको भरोसा हो सकता है पूर्णतः, क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो उनको शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। और पूर्व जन्म का सिद्धांत तो भारत की जो भी संस्कृति रही है, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सभी में माना जाता है, क्योंकि हम बिना अतीत के सीधे आ नहीं सकते। सीधे वर्तमान कभी प्रकट नहीं होता, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये हम लोग का अनुभव है कि कोई भी चीज़ आई है तो किसी से ही होके आई है। कोई भी चीज़ शून्य से उत्पन्न नहीं हुई है, ना होती है, रूपांतरित होकर के ही होती है। इससे ही पूर्व जन्म का होना सिद्ध होता है। और अब हम ज्योतिष पर सीधे आते हैं। तो जो हम लोग की जो जन्म कुंडली होती है उसमें से जो लग्न कुंडली होती है, अच्छा मैं कुछ बता दूं कि जो ज्योतिष के जो जिनको थोड़ा बहुत भी बेसिक नहीं मालूम है उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन है, फिर भी वे समझने का प्रयास करें। और अपने कुंडली में देखेंगे कि तो 12 खाने होते हैं, जो 12 भाव होते हैं, जो 12 भाव खाए जाते हैं, 1 से लेकर के 12 तक लिखा होता है उसमें। तो पहला जो स्थान होता है वह लग्न का होता है, इस जो सबसे जो पूरब की ओर होगा सबसे ऊपर, जो वो लग्न का स्थान होता है। और उसके बाद से खाना बदलता चला जाता है।
तो अगर हम उदाहरण के लिए कोई भी कुंडली ले सकते हैं। और ऐसे मैं मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली लेता हूँ। मेष लग्न की कुंडली में जो पहला नंबर जो है लग्न का, वो 1 नंबर लिखा रहता है। तो वहाँ से कि अभी आज हम लोग के पास जो भी कुंडली है, हम लोग की अपनी जो भी कुंडली बनी है, वो हमारे आज को भी बतलाती है और वही कुंडली हमें पीछे का भी बतलाती है। वो बताती है कि क्योंकि हम ठीक उस समय जो पीछे छोड़ के आए हैं, उस समय हम क्या थे और आगे का फिर हम उसके हिसाब से हम आगे की यात्रा करते हैं। तो जो पहला स्थान होता है वो शरीर का होता है। जो 5वां स्थान होता है वही हमारे पूर्व जन्म का होता है। तो वहाँ से आप गिनना शुरू कीजिए मेष लग्न के वाले। और जो अन्य लग्न वाले हैं तो उनके लिए जो 5वां स्थान होगा, तो एक एक संख्या वे बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से वो समझ जाएंगे कि वो 5वां स्थान क्या है। पंचमेश 5वां स्थान का जो स्वामी है पंचमेश कहलाता है। तो सभी जो है भिन्न भिन्न लग्न वाले अपने अपने लग्न को देख करके अपना 5वां जो भाव है, 5वां खाना जो होता है, उसको ध्यान दें। तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, ये समझने की बात है। पहला जो है हम लोग के कुंडली में जो बृहस्पति हैं, वे जो गुरु हैं, वे जीव कहे जाते हैं। और जो सूर्य है वह आत्मा है। दोनों मिलकर के जीवात्मा होते हैं। अर्थात बृहस्पति यानी गुरु और सूर्य, इन दोनों की स्थिति को देखना कुंडली में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जीवात्मा ने पहले क्या किया था और कहाँ वो अटका हुआ था, कहाँ उसका ज़्यादा लगाव था, जिसके कारण ही उस काम को पूरा करने के लिए ही अब उसे जन्म लेना पड़ा है। जो काम हमारे अधूरे रह गए वो काम हम पूरे करेंगे, या जहाँ हमारी सोच थी, जो हम सोचते थे कि यह हम हो जाए, तो उस सोच के हिसाब से हम पुनः शरीर धारण करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं उस हिसाब से हम कर्म करते हैं, और वे कर्म कुछ का फल हम भोग लेते हैं और कुछ का फल भोगना होता है। तो जो फल हमें भोगना है उसके लिए भी हमको जन्म लेना पड़ता है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। तो गुरु की स्थिति और सूर्य की स्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण है जन्म जानने के लिए, पिछला जन्म जानने के लिए। और जो पांचवा खाना जो है उसका जो स्वामी है यानी पंचमेश, उसकी भी स्थिति जानना जरूरी है, क्योंकि वह भी हमें बताएगा पिछले जन्म का। और इसके अलावा चंद्रमा को भी जानना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह मन का कारक है और सारी चीज़ तो मन से ही है, मन से ही हम कर्म करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति को भी जानना जरूरी है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों में चंद्रमा पीड़ित ही होता है। इसका मतलब है कि दुख हम काटे रहते हैं, बहुत मन पीड़ित होता है और उसके कारण ही हम जन्म लेते हैं। काफ़ी परेशानियां हमें हुई होती हैं, चाहे हम सफल हो जाएं तो, असफल हो जाएं तो इसलिए चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें ये सब जानना है, पंचमेश की स्थिति जाननी है, सूर्य की स्थिति जाननी है, गुरु की स्थिति जाननी है, चंद्रमा की स्थिति जाननी है, और पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं उनकी स्थिति को जाननी है, यानी वहाँ की जो युति है उनकी स्थिति जाननी है। और वो 5वें भाव पर किनकी दृष्टि पड़ रही है उनकी स्थिति जाननी है। साथ ही 5वें भाव को लग्न मान करके भी आप एक कुंडली बना सकते हैं।
जो जानते होंगे वे बना सकते हैं। तो उससे पता चलेगा कि हमारे उस समय की स्थिति क्या थी, हम क्या क्या कर रहे थे काम, हमारी पत्नी के साथ क्या संबंध था, हमारे पिता के माता के साथ संबंध क्या था, पड़ोसियों के साथ संबंध क्या था, हमारी उपलब्धि क्या थी, हमारी शिक्षा दीक्षा क्या थी, हमारे गुरुओं के साथ क्या स्थिति थी, हमारा ज्ञान क्या था, हमारे पाप पुण्य क्या थे, हमारे शत्रु कौन थे, उन सब की स्थिति हम जान सकते हैं। शत्रुओं के कारण भी जन्म लेना पड़ता है। जो चीज प्रबल होगी, जहां दिमाग अटका है, तो उसके कारण भी जन्मना पड़ता है और हम उससे सीखते हैं। तो यह समझ लीजिए। तो इतनी चीज़ों को आपको जान लेना है। अब हम चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, विषय ये बहुत बड़ा है, एक वीडियो में संभव नहीं है यह कि बताया जाए। उन्हें लगता है कि करीब 3 वीडियो चाहिए होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा विषय है यह। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैं उदाहरण कुंडली आपको बताऊंगा, तो उदाहरण कुंडली में हम देखिए कि सूर्य को हम पहले देखते हैं कि सूर्य कहाँ पर है। तो सूर्य जो है यदि लग्न में है, तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है यानी हमारा जो शरीर है वहाँ पर ही उसका मुख्य वो ध्यान जो था वो वहाँ पर था। यानी उसको वहाँ पर अगर वो पीड़ित है कि किस तरीके से है, अगर पीड़ित है या शुभ स्थिति में है, तो उसको देख करके शुभ स्थिति यानी मजबूत स्थिति, यानी जो उसके मित्र ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो उस पर, यानी गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, तो चंद्रमा की दृष्टि हो, तो शुभ माना जाएगा। और अगर राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, तो उसे अशुभ मानेंगे, यानी कमज़ोर मानेंगे। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है, मतलब कि अगर उच्च का है, जैसे कि अगर वह मेष राशि में है तो उच्च का होगा, 10 डिग्री पर है तो परमोच्च का हो जाएगा। तो उसकी डिग्री भी देखी जाती है। काफ़ी जटिल मामला है यह, लेकिन चूँकि विषय है तो इसको थोड़ा बता देता हूँ, संक्षेप में ही बता रहा हूँ। तो अगर शुभ की दृष्टि है, मजबूत दृष्टि है, तो इसका मतलब है लग्न पर है, तो इसका मतलब है कि उसका ध्यान शरीर पर था, शरीर उसके ऐसे नहीं थे, शरीर में उसको कहीं ना कहीं कमी थी, पीड़ित था, तो उसके कारण ही वह उसमें आसक्त था और चाहता था कि शरीर सही हो। तो इस बार वो सही शरीर को सही करने के लिए आ गया। अगर दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर अगर है, दूसरे खाने में है, दूसरे भाव में है, तो इसका मतलब हो गया कि संपत्ति और कुटुंब के साथ उसके संबंध के कारण ही वह जन्मा है। अगर पीड़ित है तो परेशान था, परेशान किया उसने अपने कुटुंबों को, इसके लिए आया, या धन के कारण पीड़ित था, धन से संबंधित समस्या थी, बंटवारे से संबंधित चलाचल संपत्ति, तो उसके कारण ऐसा हुआ। अगर मजबूत स्थिति में, इसका मतलब उसने अच्छे कर्म किए थे, शुभ किए थे, तो उनको सहयोग से भी मिलेगा इस बार कुटुंब से। तो पुण्य होगा तो सहयोग मिलेगा, अगर पीड़ित होगा तो असहयोग मिलेगा, बाधाएं आएंगी। अब वो तीसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब हो गया कि पराक्रम के कारण, भाई बहन के कारण और पड़ोसी के कारण ही उसे जन्मना पड़ा है। कोई ऋण बाकी है भाई बहन का, पैसे के हिसाब से, परवरिश के हिसाब से, शादी ब्याह के हिसाब से, बंटवारे के हिसाब से, या कोई और जो उसको पराक्रम करना है,
जो उसे मेहनत करनी थी तो वो शायद पर्याप्त मेहनत नहीं की। जैसे अगर सूर्य है और शनि से दृष्ट है तो इसका मतलब है कि उसने वो मेहनत नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ सूर्य है, अगर वो पीड़ित है तो उन लोगों से परेशान हुआ था और उसने किया भी उनसे, और इस कारण से उसे जन्म लेना पड़ा है। और अगर वहाँ पर शुभ स्थिति में है सूर्य तीसरे घर में, तो इसका मतलब है कि उसने अच्छे काम किए थे और उनसे अब अपने भाई बहन से, पड़ोसी से उसे अच्छा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण वह उन्नति करेगा। अगर वह चौथे स्थान पर है सूर्य, तो इसका अर्थ हो गया कि वह माता के कारण, जनता के कारण, जमीन जायदाद के कारण, घर के कारण, इनके कारण ही वह जन्म लिया है। अगर पीड़ित है तो उनको उसने परेशान किया था या जिम्मेवारी नहीं निभाई थी, भूमिका नहीं निभाई थी। तो अब जो है उसे इस बार उनसे सहयोग नहीं मिलेगा। और अगर शुभ है तो उनसे सहयोग मिलेगा, तो उसको अनायास ही इस बार सहयोग मिलना शुरू होगा। माँ से, जनता से, धन संपत्ति के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में, घर के मामले में, वाहन के मामले में वह अच्छा सहयोग पाएगा और आसानी से उसका ये सब काम हो जाएगा। अगर वह 5वें स्थान पर ही है, जो कि पूर्व जन्म का ही स्थान है, और सूर्य अगर वहीं पर है, तो 5वें स्थान में यानी संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित और किसी कला से संबंधित, तो उस स्थान से संबंधित अगर वह वहाँ पर है सूर्य, तो उसके कारण ही वह जन्मा है। अगर पीड़ित है तो इनमें से किसी की जिम्मेवारी नहीं निभाई होगी से, या कोई अधूरा ज्ञान रह गया होगा, किसी चीज में कमी महसूस की होगी उसने शिक्षा के मामले में, तो इसीलिए इस बार वहाँ पर आया है ताकि वह शिक्षित हो सके, इस बार शिक्षा ले सके, अच्छा से पूर्ण कर सके, या संतानों का भरण पोषण कर सके, या संतान नहीं हुई थी तो संतान इस बार उसे हो जाए। संतान सुख से वंचित था, तो बांझपन था, चाहे स्त्री कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, तो संतान के सुख से वंचित होने के कारण ऐसा हुआ। या किसी कला में उसका लगाव था और वो पूरा नहीं हुआ, अगर पीड़ित है तो। और अगर शुभ है तो इसका मतलब उन्हें सफल था वह, और उनसे सहयोग उसको मिलेगा। तो इस बार उससे सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, विद्या में पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उससे उसको समझना चाहिए। तो जो भी अधूरा काम था पढ़ाई लिखाई संबंधित, शिक्षा संबंधित, संतान संबंधित, वह इसको इस बार पूरा करेगा। अगर छठे में है सूर्य, तो ये शत्रु के कारण, ऋण के कारण या पीड़ित होने के कारण, रोग के कारण वो जन्मा है, जन्म लेना पड़ा है। तो अगर सूर्य यहाँ पर है तो यह समझना पड़ेगा। तो शत्रुओं से बहुत ज़्यादा वैर होने के कारण उसको जन्म लेना पड़ा है। इस बार वह पीड़ित करेगा, बदला लेगा, बदले की भावना के कारण। ऋण बहुत था, ऋण अदा करने के कारण। रोग से परेशान था, रोग पूरा फलीभूत नहीं हो पाया था, तो इस बार पूरा फलीभूत होगा या रोग से वह मुक्त होगा। तो अगर पीड़ित है तो बाकी जो रोग थे वे वहाँ से शुरू होंगे, और अगर शुभ है तो इसका मतलब रोग से वह निवृत्त हो गया था। हो सकता है ऋण हो सकता है शत्रुओं के साथ हो, तो उससे वह चलेगा, शत्रुओं उसके साथ जो संबंध है उसे चलेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा। और अगर पीड़ित है तो शत्रुओं के द्वारा परास्त किया जाएगा। शत्रु को उसने सताया था, इस बार शत्रु से सताएंगे। अगर सातवें में है तो इसका मतलब है
कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध के कारण, यानी पुरुष है तो अपनी पत्नी कारण या प्रेमिका के कारण, या स्त्री है तो पति के कारण और प्रेमी कारण, या अपने कोई भी पार्टनर हो सकता है, किसी भी बिजनेस का भी पार्टनर हो सकता है, तो उनका कुछ कर्म बाकी है तो उसके लिए उसने जन्म ग्रहण किया है। और एक बात और है कि वह पीड़ित है कि शुभ में है, अशुभ स्थिति में सूर्य है कि शुभ स्थिति में है, इसको देखने के बाद ही सूर्य कहीं नीच का तो नहीं है, अगर नीच का है या शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर नहीं है, या युति नहीं है, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इसका मतलब पीड़ित है। इसका मतलब है कि पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा जो भी मामला हो, स्त्री पुरुष की कुंडली हो, तो उसके द्वारा वह परेशान किया गया था या किया था उसने, और अब वहाँ से परेशानी उसकी शुरू होगी। अगर शुभ है तो इसका मतलब अच्छे उसके साथ संबंध थे, अच्छे कर्म थे, तो चलेगा। अब उसी तरह से अगर 8वें भाव में है, तो 8वें भाव में है तो इसका मतलब है कि कोई गुप्त विद्या, कोई गुप्त मंत्र, कोई शोध अनुसंधान, रिसर्च का यह स्थान है, मृत्यु का भी स्थान है यह। तो इस विषय में उसने काफ़ी शोध किया था, कुछ अधूरे रह गए तो उसने उसे पूरा किया, पूरा करने के लिए वह आया है। तो अगर पीड़ित है तो वह बुरा किया था, उसके साथ भी बुरा होगा। अगर शुभ है तो अच्छा किया था, अच्छा होगा। अगर नवम में है तो नवम जो है वह धर्म का, ज्ञान का, भाग्य का, तीर्थ का, इन सब का स्थान है। तो यहाँ पर अगर सूर्य है, इसका मतलब है ये गुरु का भी स्थान है। तो अगर पीड़ित है, इसका मतलब गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, गुरु ऋण नहीं चुकाया था, वह अधूरा था। और अगर अशुभ में है तो इसका मतलब है कि बढ़िया था संबंध, और अब यहाँ से उसकी और आगे यात्रा चलेगी। और धर्म कर्म अगर शुभ है तो अच्छी स्थिति में है, पुण्य उसने अच्छे किए थे, तीर्थ यात्राएं की थी, सत्संग किया था, स्वाध्याय किया था, साधना की थी, तो यह यात्रा अब चलेगी। और अगर उसने अशुभ कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, सत्संग नहीं किया था, दुत्कारा था, धर्म विरोधी काम किया था, तो यहाँ से उसे वैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब उसके पर अगर वो पीड़ित है, इसका मतलब है कि वहाँ कट्टरपन आ जाएगा, कट्टर स्थिति, अंधविश्वास की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है। अब अगर 10वें में है सूर्य, तो इसका अर्थ यह हो गया कि 10वां स्थान जो है वो पिता का है, राज्य से संबंधित है, शासन से संबंधित है, तो आजीविका से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है। जहाँ हमने आजीविका की थी तो हमारे मालिक से संबंधित है, तो उनके साथ संबंध कैसे रहे थे, जहाँ हमने नौकरी की थी, नौकरी से संबंधित भी है। तो वह आजीविका, नौकरी, बिजनेस का मालिक जो है वह अपने पिता है, वह या शासन, राजा, प्रशासन, इन सब का स्थान है यह। तो उनके कारण उसको जन्म लेना पड़ा है। तो पीड़ित है तो उसे चुकाना पड़ेगा। अगर शुभ है तो इसका मतलब उसने अच्छे किए थे, उनके साथ संबंध अच्छे बनाए थे, तो यहाँ से उसे सहयोग मिलेगा। और इस जन्म में वो पाएगा कि उसे बहुत सहयोग मिल रहा है राज्य के द्वारा, पिता के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा, तो वहाँ से बहुत तेजी से आगे से बढ़ेगा वो। और 11वां स्थान जो है तो अच्छा, ये 6ठा स्थान जो मैं भूल गया, इसमें दादा दादी और ननिहाल का पक्ष भी होता है।
तो छठे स्थान में ननिहाल से भी समझना चाहिए। अब 11वां स्थान जो है वो मित्र का होता है, तो मित्र के कारण आय होता है, आय के कारण वाहन का भी होता है, उसके कारण इनमें से किसी कारण से भी वह जन्म लिया है। अगर पीड़ित है तो उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, और अगर शुभ स्थिति में मतलब अच्छे थे तो उसे इस बार उसको उनसे लाभ मिलेगा। अगर पीड़ित है तो उसको धोखा मिलेगा मित्रों से। तो यह समझ लेना चाहिए कि हमने कैसे किए थे, तो सारा हिसाब किताब चुकाने के लिए हुआ है। 12वां स्थान जो है वह खर्चे का है, वह विदेश का है, वह जेल का है, बंधन का है, अपहरण का है। तो इन्हीं से संबंधित है, और मोक्ष का भी है। तो इनसे संबंधित है, उसे समझना चाहिए। अगर पीड़ित है तो उसने अच्छे संबंध नहीं रखे थे, उसने दुष्कर्म किए थे, इससे संबंधित अनाप शनाप खर्चे किए थे, शुभ कर्म में खर्चे नहीं किए थे, अशुभ कर्म में खर्च किए थे, और बाहर यात्रा किया था, विदेशों में बसा था। अगर वो शुभ है तो ठीक है, अच्छा संबंध रहा होगा। अगर पीड़ित है तो अच्छा संबंध नहीं रहा होगा। तो विदेश है, जेल यात्रा का ऐसा विषय है, तो उसी से संबंधित हमें देखना पड़ेगा कि पीड़ित है कि वह शुभ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है सूर्य। अब जो ये मैंने सूर्य के विषय बताया, यही अब इसी से संबंधित आपको गुरु के विषय में भी जानना पड़ेगा। ठीक वही चीज़ें, क्योंकि गुरु बहुत सारे कारकों का स्वामी है, तो गुरु के विषय में भी जानना पड़ेगा कि गुरु अगर इन स्थानों पर है तो क्या है। तो यही सब चीज़ें लगभग वही रहेंगी। गुरु चूँकि शुभ है, क्रूर ग्रह नहीं है, सूर्य तो क्रूर ग्रह है। हालांकि सूर्य जो है आत्मा कारक होने के कारण निराकारत्व को बतलाता है, और बृहस्पति जीव को बतलाता है, तो दोनों मिलकर के जीवात्मा होते हैं। तो इसलिए आपको बृहस्पति से, गुरु से भी इन्हीं चीज़ों को देख लेना पड़ेगा। मैं संक्षेप में सब कुछ समेटने के चक्कर में हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो और कई वीडियो न बनाना पड़े। तो अगर गुरु है तो गुरु को भी इसी संदर्भ में देखना पड़ेगा। गुरु अगर लग्न में है तो, दूसरे में है तो, तीसरे में तो, और उससे संबंधित जो जो चीज़ें मैंने बताई उससे संबंधित वही चीज़ें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। अब दोनों जो है, मान लीजिए दोनों अलग अलग जगह हैं, सूर्य एक में है और जो गुरु है वह छठे में है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई गुरु छठे में है तो, और सूर्य पहले में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपने जन्म लिया है। तो कुछ सूर्य से संबंधित होगा, यानी शरीर से संबंधित आसक्ति, और छठे में है तो शत्रु है, ऋण है, दादा दादी हैं, इनसे संबंधित जो है मामा मामी हैं, तो इनसे संबंधित जो है आपका संबंध रहा है। अब उसमें से कौन पीड़ित है और कौन शुभ है उसको भी देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। अब यही चीज़, अभी इन दोनों का निष्कर्ष आपने निकाला, इसके बाद आपको पंचमेश देखना पड़ेगा, यानी पांचवा जो स्थान है उसका जो स्वामी है वह कैसी स्थिति में और किस स्थान पर बैठा हुआ है। यानी पंचमेश अगर पहले में है तो शरीर को बतला रहा है, इंगित कर रहा है। शरीर अगर वो पीड़ित है तो इसका मतलब शरीर बढ़िया नहीं था उसका, अगर शुभ है इसका मतलब शरीर बढ़िया था। उसी तरह से अगर व्यक्तित्व बढ़िया था, उसी तरह से दूसरे में होगा तो धन और कुटुंब से संबंधित है, या दूसरा स्थान पिता का भी होता है, तो उससे भी हम देखेंगे कि पंचमेश अगर दूसरे में है तो पिता से संबंध कैसे है, पीड़ित है तो सही नहीं था, कुटुंब से संबंध सही नहीं था, धन से संबंध सही नहीं था, उसने न्याय नहीं किया, और अगर अशुभ है तो
सही नहीं किया था, और अगर शुभ ही शुभ होगा तो अच्छा किया था। तो शुभ और अशुभ को देख करके पंचमेश का भी हम ऐसे ही निष्कर्ष निकालेंगे जैसा सूर्य से निकाले और जैसा कि गुरु से निकाले, उसी तरह से हम पंचमेश से भी निकाल लेंगे। बाकी सारी स्थितियाँ वैसी रहेगी। अब ये इन तीनों का अलग अलग चूंकि हो सकते हैं, अब इसका आपको इनमें से जो कॉमन पॉइंट होगा वह समझिएगा ही कारण है, यानी सबका आप लिखते चले जाइए और जो कॉमन आ जाता है तीनों में समझ जाइए कि वही ही मुख्य है। तो आपको कॉमन पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है पंचमेश की स्थिति को भी जब आपने जान लिया तो अब आपको चंद्रमा की स्थिति जाननी है। चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका मन कहाँ पर लगा हुआ था, मन आपका कहाँ अटका हुआ था, अंतःकरण आपका कहाँ अटका हुआ था, आत्मा कहाँ अटकी थी तो आपने सूर्य से जान लिया, लेकिन मन कहाँ अटका हुआ था ये चंद्र से जानेंगे। मन क्या चाह रहा था आगे का, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, मन ने क्या किया, मन कैसे पीड़ित था नहीं था। तो चंद्रमा का भी एक एक खाने में रख जहाँ भी है आपका, जिस भी जगह उस देख लेंगे 12वें में है कि 1 में है कि 6 में है कि 7 में है, जहाँ भी है। तो जो चीज़ मैंने सूर्य के संबंध में बताई थी वही मैं इसके संदर्भ में भी, चंद्र के संबंध में भी आपको इसमें दोहराना नहीं है। बस आपको देख लेना है कि ये कहाँ है। अब इसके हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन सा पॉइंट आ रहा है। अब इनमें कॉमन निकालना है आपको, वही जूम हो जाएगा तो पता चलेगा कि इसी कारण हुआ था। अब जो पंचमेश जहाँ है और पंचमेश जिससे दृष्ट है, युत है या पीड़ित है, उसी तरह से सूर्य जिससे दृष्ट है, युत है, युति क्या, युति मतलब कि वहाँ पर और भी दूसरे ग्रह हैं उसके साथ जो संयोग बना रहा है उसको युति कहा जाता है। तो वह है या उच्च का है, नीच का है, ये सब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या थी पिछले जन्म में। और पंचम भाव में अन्य जो ग्रह मौजूद हैं या दृष्ट हैं, वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे कि अगर मंगल है कहीं तो अगर चौथी दृष्टि से डाल रहा है या 7वीं दृष्टि डाल रहा है या 8वीं दृष्टि डाल रहा है। अब दृष्टि आप जहाँ है वहाँ से आप आगे बढ़ा करके दृष्टि गिनेंगे। अगर मार्गी है तो, अगर वक्री है तो उल्टी गिनेंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। अगर 5वें स्थान पर पड़ रही है इसका मतलब उसका वहाँ प्रभाव है। तो मंगल ऊर्जा का है तो वहाँ ऊर्जा से संबंधित प्रभाव होगा। मंगल भाई का है, सेना का है, खिलाड़ी का है, पुलिस का है, संघर्ष का है, युद्ध का है, तो भूमि का है, इससे उसको जांचते हैं। तो अब उसकी दृष्टि जो है 5वें स्थान पर दृष्टि या युति अगर वो वहाँ खुद मौजूद है तो उससे देखेंगे और फिर इन सब का जैसे मैंने बताया कि कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे। जब कॉमन पॉइंट निकल जाएगा यानी सूर्य की स्थिति का, चंद्र की स्थिति का, गुरु की स्थिति का, पंचमेश का और पंचम भाव में जो स्थित ग्रह है उनका, और पंचमेश का संबंध और सूर्य का संबंध बाकी ग्रहों से, तो हम समझ जाएंगे कि अब जो है ये किस किस कारण से यह जन्मा है, इसके दिमाग में कौन कौन सी बातें थी, ये पीड़ित था नहीं, इसने शुभ कर्म किए अशुभ कर्म किए, वह हम जान जाएंगे। और इसने जैसे भी किए मैंने बताया कि जो 5वां स्थान है उसी को लग्न स्थान मान करके वहाँ से हम अगर गिनती करना शुरू करेंगे तो उसके सारे कर्म या उसके सारे संबंध जो हैं वो हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस विषय में जानते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में कोशिश किया कि एक ही वीडियो में इसको समेटा जाए और आप लोगों को ज़्यादा वह दिक्कत नहीं पड़े। अगर विस्तार से अगर चाहेंगे तो और भी वीडियो बन सकते हैं, लेकिन ये मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस तरह से आप जान जाएं कि मैंने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था और वैसी गलती ना करें और आगे सीख करके हम इस बार मुक्ति के लिए प्रयास करें। जो नवा खाना होता है वह हम अब जो अगला जन्म लेंगे उसका होगा। 5वां तो होगा जो हमारा पिछला जन्म था वह, लग्न है जो हमारा इस बार का जन्म है वह, और
जो नवा खाना है वह है जो हम अगली बार जन्म लेने जा रहे हैं, यानी अगली बार का भी निर्धारित कर दिया गया है। तो अपने 9वें स्थान पर भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रहों की युति है और नवमेश कौन है, उसके हिसाब से ही आप समझ जाएंगे कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। यानी वर्तमान जन्म को देखना है तो पहले स्थान से देखेंगे, लग्न स्थान से, और पिछला जन्म देखना है तो 5वें स्थान से, और अगला जन्म देखना है तो 9वें स्थान से हम देखते हैं। तो इस तरह से जब हम जान जाएंगे कि ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, हमारे संबंधों का जो चक्र है, वो ऐसे चलता रहता है। एक चूंकि जो आत्मा है उसका तो कोई लिंग भेद है नहीं, तो वो किसी भी लिंग में जन्म सकता है। उसका यह भी नहीं है कि जाति नहीं है उसकी, अर्थात वह पशु जाति में भी जन्म सकता है, मनुष्य जाति में भी जन्म सकता है, वनस्पति जाति में भी जन्म सकता है, किसी में भी जन्म सकता है। तो आत्मा की जाति भी नहीं है, इसलिए वो किसी जन्म में भी किसी भी जाति में जन्म सकता है। पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के अनुभव उसके बाकी होंगे उस तरह के अनुभव की ओर वह आकृष्ट होगा और उधर जाएगा। मन जिधर आकृष्ट हो गया जन्म उस तरह का पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी पर ही जन्मना है, इर्द गिर्द जन्मना, कोई जरूरी नहीं है। हम अन्य अन्य और भी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ग्रह हैं, इसमें कई पृथ्वियाँ होंगी, वहाँ जन्म सकते हैं जहाँ जीवन संभव है वहाँ। तो अब एक प्रश्न और भी उठता है इस विषय में। खैर वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मनुष्य अपने कुटुंब में जन्मता है कि कहाँ जन्मता है। तो व्यक्ति कुटुंब में भी जन्म सकता है और दूसरी जगह भी जन्म ले सकता है। तो अगर कुटुंब के साथ शुभ संबंध हैं या अशुभ संबंध हैं, यानी दिमाग उसका वहाँ से संबंधित है, तो कुटुंब में जन्मेगा। लेकिन अगर किसी और में उसकी लगन है, अगर कहीं और उसका दिमाग है, किसी और चीज़ से संबंधित है, तो उसके अनुरूप ही वह जन्म धारण करता है। और यह भी कुंडली में देखने से पता चल जाता है। और विशेष जो नहीं जानते हैं इतना, तो वे जो आपके अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उनसे जा कर के आप समझ सकते हैं। अगर आप वहाँ समझ लेंगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। मुझे इस बार अपनी उन गलतियों को नहीं दोहराना, अन्यथा आदमी गलतियों को दोहराते रहता है और बार बार उसे जन्मना और मरना पड़ता है। तो इसमें इतना ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, किस नक्षत्र में वह जन्मा है। अनुराधा नक्षत्र है कि अश्विनी नक्षत्र है कि पूर्वा फाल्गुनी है, इस तरह से जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र में, उनमें भी किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उसके आधार पर भी आप जान सकते हैं कि आप का जन्म, पिछला जन्म कैसा रहा और कहाँ आपकी सुई अटकी रही, कहाँ आपका दिमाग अटका रहा। तो उसका भी हमें इस बार का पता चल जाता है। इस बार जब जन्मे हैं वह किस नक्षत्र में जन्मे हैं और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उससे भी आपको अपने पिछले संबंधित जो कर्म हैं उसके विषय में जानकारी मिलेगी। और ये सभी एक एक जो मैंने बताया, इन सब से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको नोट डाउन करके और उसमें जो कॉमन पॉइंट है वह निकाल लेंगे तो आपको सटीक पता लग जाएगा। और फिर उसके हिसाब से जब जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अभी क्या हमें प्रायश्चित करना है, क्या हमें आगे बढ़ना है, कैसे शुभ कर्म करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, अशुभ हमने जो कुछ किए हैं उसको नहीं करना है, ये सब हम जान जाएंगे। और इसके आधार पर फिर हम
अगला जन्म ग्रहण करेंगे या जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।